हम अपनी जगह ये अहद कर चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर को इसका अपना खोया हुआ हक नहीं मिलेगा हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी पूरी क़यादत जो जम्मू कश्मीर में है उसका ताल्लुक है, हम स्टेटहुड की आवाज़ हर फोरम में उठाएंगे। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके कैबिनेट का क्या एजेंडा था, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन चूंकि आज एक ऐसा हिस्टोरिक डे जो कि 1,40,00,000 लोगों के उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था, तो हमने उनके कैबिनेट मीटिंग के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम अपनी आवाज़, अपना प्रोटेस्ट, अपनी डिमांड दर्ज करने के वास्ते यहाँ पे बैठे हुए। देखिए, ये तो जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल है। हमने बाज़ाब्ता एक कैलेंडर इशू किया था जिसमें हमने ये कहा था कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हम आउटरीच प्रोग्राम करेंगे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से ट्रेड, फ्रेटर्निटी, ट्रांसपोर्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, हमने पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इन 4 दिन आउटरीच प्रोग्राम किया, जिसके तहत हमें तमाम उन लोगों से जो बराह रास्त अभी हमारी रियासत हमारे हक के प्रोग्राम के साथ जुड़े नहीं थे वो जुड़े। और उसके बाद में हमने आज 5 अगस्त को, जो कि एक एस्टैब्लिश ब्लैक डे है, उस पे हमने प्रोटेस्ट करने को, सिट इन प्रोटेस्ट हो या बाहर निकल के अपनी आवाज़ गूंगी, बहरी और अंधी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज का प्रोग्राम दिया था। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमें ऑफिस से बाहर नहीं जाने दिया गया, हमारा ऑफिस एक बार फिर से सील किया गया। और ये सील जो वो बार बार करते हैं हमारे ऑफिस को, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर सील नहीं करते, ये जमहूरियत के तकाज़ों को सील करते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार या उनके तहत आगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जमहूरियत की आवाज़ से इतना घबरा गए हैं कि वो जमहूरियत की इस आवाज़ को दबाने में कोई भी कसर नहीं रखते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर किसी को ये ख्याल है कि इन सब रिप्रेसिव मेजर्स से, ये जो सख्ती के इक़दामात हैं, अगर उससे उनको ख्याल है कि उससे हमारे जज्बे में, हमारे इस्तक़लाल में, हमारे स्पिरिट में कोई कमी आएगी, तो वो उनकी भूल है। इन सब चीज़ों से हमें पूरा उम्मीद है कि रोज़ बरोज़ लोगों का जो रुझान है, क्योंकि ये हमारी जो तहरीक है, हमारी जो जदोजहद है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जदोजहद नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के वर्करान की जदोजहद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे पहल की, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके आगे आने वाले जनरेशन का सवाल है। और इसलिए ये तमाम 1,40,00,000 लोगों की तहरीक है, बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी। इस 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बार बार प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इस एश्योरेंस के बावजूद कि स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर होगा, एक मजाक बना दिया है इन्होंने इसका। और राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी, वो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टेंसेस कोट की कि कितनी बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी कि जल्द से जल्द ये रेस्टोर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रेस्टोर नहीं किया। तो हमारी डिमांड थी
اور ہمارے قائدین کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ اس سیشن میں جو اس وقت چل رہا ہے پارلیمنٹ کا اس میں بل انٹروڈیوس کی جائے اور جموں کشمیر کا جو حق ہے، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارے حق پہ آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے یونیلیٹرلی انڈیموکریٹکلی، اس کے ریسٹوریشن کی ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہم اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھانے کے واسطے 9 تاریخ سے پورے جموں کشمیر میں بھوک ہڑتال بھی کریں گے۔ لہذا ہمارے اس ڈیمانڈ کو جو ہم بارہا پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ الیکشن کے بعد ریسٹور ہوگا، جو ان کے وعدے تھے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی، تو ہم اپنی جگہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کو اس کا اپنا کھویا ہوا حق نہیں ملے گا، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔